नमस्कार। आज हम एक ऐसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा की बात करेंगे जिसके दावे सच कहूं तो हैरान कर देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम C5 की दुनिया में गोता लगाएंगे। एक ऐसी दवा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग हर बीमारी का इलाज कर सकती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब एक अकेली दवा और 200 से भी ज्यादा बीमारियां? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो C5 के बारे में यही दावा करता है। तो चलिए इसी दावे की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि ये C5 आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कैंसर और जो पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं उनमें इसकी क्या भूमिका बताई गई है। इसके बाद इसके और भी कई इस्तेमाल पर नजर डालेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिस्टम में C5 की असली जगह क्या है, मतलब इसे माना क्या जाता है। देखिए, सोर्स के हिसाब से C5 कोई मामूली दवा नहीं है। इसे एक फंडामेंटल रेमेडी, मतलब एक बुनियादी दवा बताया गया है जिसका असर बहुत बड़े दायरे में होता है और जो सिस्टम की दूसरी जरूरी दवाओं के साथ मिलकर उनके समानांतर काम करती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है, जरा इस पर गौर कीजिए। सोर्स कहता है कि जैसे S5 का काम है आवाज से जुड़ी दिक्कतों पर और P2 का काम है फेफड़ों और अंदरूनी तकलीफों पर, ठीक उसी तरह C5 का जो मेन फोकस है वो ट्यूमर, कैंसर और घावों पर बताया गया है। इससे पता चलता है कि इसे कितना जरूरी माना गया है। तो चलिए अब आते हैं C5 से जुड़े सबसे बड़े दावे पर। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक कैंसर और ट्यूमर के इलाज में इसकी भूमिका सेंट्रल है, यानी बिल्कुल केंद्र में है। ये लाइन सीधे सोर्स से ली गई है और ये C5 का मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। सारा का सारा फोकस सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि ट्यूमर और कैंसर पर ही रखा गया है। और बात सिर्फ कैंसर शब्द पर नहीं रुकती। इसमें देखिए, फेफड़ों, ब्रेन और ब्रेस्ट कैंसर से लेकर ब्लड कैंसर और हड्डियों के कैंसर तक का जिक्र है। मतलब ये लिस्ट हमें दिखाती है कि इसका असर कितना कितना फैला हुआ बताया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। C5 को लेकर जो दावे हैं वो सिर्फ कैंसर तक ही नहीं रुके हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि सोर्स कैसे C5 को दूसरी गंभीर और पुरानी बीमारियों के इलाज के तौर पर भी सामने रखता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक तरफ कुष्ठ रोग और लकवा जैसी गंभीर बीमारियां हैं, तो दूसरी तरफ डिप्थीरिया और गठिया जैसी मुश्किल परेशानियां भी। और सोर्स का दावा है कि C5 इन सब पर काम करती है। सोचिए, इसके असर का दायरा कितना बड़ा बताया जा रहा है। और ये दावों का सिलसिला अभी भी जारी है। चलिए अब देखते हैं कि शरीर के दूसरे सिस्टम से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियों में इसके इस्तेमाल की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह के दर्द की। सोर्स के मुताबिक यहां C5 का एक बहुत बड़ा रोल है। सोर्स में जो उदाहरण दिए हैं वो देखिए। नसों के दर्द से लेकर पुराना सिरदर्द और माइग्रेन, ये सब तो हैं ही, पर कमाल की बात यह है कि नींद ना आना यानी इंसोम्निया और यहां तक कि पागलपन जैसी मानसिक हालत के लिए भी C5 को एक इलाज के तौर पर बताया गया है। ही लिस्ट और भी लंबी होती है। इसमें अब स्किन प्रॉब्लम्स, हमारी सेंसेस जैसे आंख, कान और खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। अब इन उदाहरणों को देखिए, इससे दावों का दायरा और भी साफ हो जाएगा। एक तरफ स्किन में खुजली और दाद, तो दूसरी तरफ मोतियाबिंद और बहरेपन जैसी सेंसरी प्रॉब्लम्स। और इतना ही नहीं, बार बार मिसकैरेज होना और यूट्रस के ट्यूमर जैसी गायनी प्रॉब्लम्स के लिए भी C5 का नाम लिया गया है। तो ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि सोर्स के हिसाब से C5 किन किन बीमारियों में काम आती है। पर अब असली सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सोर्स में एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत बताया गया है। C5 को मेन रेमेडी यानी मुख्य औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर बीमारी के हिसाब से इसके साथ कुछ हेल्पर रेमेडीज यानी सहायक औषधियां चुनी जाती हैं और फिर इन सब को मिलाकर एक खास डिल्यूशन यानी दवा की पावर तय की जाती है। ये टेबल इस तरीके को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे यहां देखिए, कैंसर के लिए मेन दवा C5 है और इसके साथ हेल्पर दवाएं हैं A2, P2 और S10 और डिल्यूशन D200 या D1000 का है। वहीं गठिया के लिए मामला बदल जाता है, हेल्पर दवाएं भी अलग हैं और डिल्यूशन भी अलग है।
इससे ये साफ होता है कि हर बीमारी के लिए एक खास कॉम्बिनेशन बताया गया है। तो अब तक की सारी जानकारी को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। सोर्स C5 को कोई छोटी मोटी दवा नहीं, बल्कि एक कॉर्नरस्टोन रेमेडी, मतलब एक ऐसी आधारशिला मानता है जिस पर कई सारे इलाज टिके हुए हैं। तो चलिए इस सोर्स से जो मुख्य बातें निकल कर आईं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, C5 को S5 और P2 जैसी बुनियादी दवाओं के बराबर रखा गया है। दूसरी बात, इसका मेन फोकस ट्यूमर और कैंसर पर है। तीसरी, इसके दावों का दायरा शरीर के लगभग हर सिस्टम तक फैला हुआ है। और चौथी, इसे हमेशा एक मेन दवा के तौर पर सहायक दवाओं के साथ एक खास डिल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में हम एक